श्री माँ सरस्वती देवी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अध्याय 2 भक्ति काल। कल हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा था, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा, उसकी प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा और आदिकाल के बारे में जो साहित्य रचा गया है उनके बारे में हमने बात की। आज हम पढ़ते हैं भक्ति काल के बारे में। उनसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनके पास ये पीडीएफ नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो हमारे पहला वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए, वहाँ टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ये पीडीएफ ले सकते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम है जैसे ईएमआरएस है और आपके ये कॉलेज में कहता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड या चाहे सेकंड ग्रेड, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंग लेके आप जाते हैं और कहते हैं कि चलो भाई हम तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ नया सीख पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इन वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखिए और इसमें से कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जो एनसीईआरटी बनते हैं, एनसीईआरटी से बनने वाले लगभग 10-15 सालों के सारे प्रश्न मैं यहीं से बता दूंगा आपको, और सारे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और सरस्वती माता का ये भी वरदान है कि विद्या तो बांटने से बढ़ती है। तो यही कारण है कि आप अगर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट की या फिर एनवीएस की ईवीएस की, तो आप तो इसको बांटिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ साथ जुड़ जाइए। क्योंकि मेरा यही है कि एक ऐसी कोचिंग हो जहाँ पर हिंदी में तो चलो किसी को सारा मटेरियल उपलब्ध हो ही जाए, अलग से किसी को पैसे नहीं देने पड़े किसी कोचिंग के लिए। तो जिनको कोचिंग की सुविधा नहीं है प्लीज़ आप शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा देर किए। अध्याय 2 भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये नहीं कहा है। क्या कहा है वो मैंने कल बताया था। भक्ति काल का समय उन्होंने क्या बताया था, उससे पहले हमने बताया था उन्होंने आदिकाल का समय क्या बताया था, आदिकाल को क्या कहा था। ठीक है, वीर गाथा काल, वीर गाथा भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। तो अब हम पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने, आप चाहें तो कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय सीमा कहाँ तक निर्धारण की है और वो संवत में की है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी आ जाएगा। तो भक्ति आंदोलन भारतीय साहित्य के इतिहास का अत्यंत गौरवपूर्ण कालखंड है, बिल्कुल है। और प्रश्न यहाँ बनता है तीसरी लाइन से, सेकंड लाइन से, भक्ति आंदोलन की विशेषता ये बताई गई है कि इसमें धर्म साधना का नहीं भावना का विषय बन गया है। इसको अच्छे से समझते हैं। ये है कि जब हम आदिकाल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले बौद्ध आए, फिर सिद्ध आए, फिर नाथ आए। तीनों ने ही धर्म को साधना का विषय बनाया, अपने आप को साधक सिद्ध किया। बौद्ध धर्म में जब से हमने पढ़ा था हीनयान महायान, इसके अंदर वो साधना करते थे। और उसके बाद में आए हमारे सिद्धों ने भी साधना की, फिर उससे हमने कुछ नाथों ने कुछ ग्रहण किया और उन्होंने भी कहा हम तो साधना करते हैं। उन्होंने नारी का संग भी बहुत उसके बारे में आलोचना की है। तो वो उन्होंने साधना की थी क्योंकि उनका सीधा सीधा जो एक ब्राह्मणवाद है, जो प्रतिक्रिया थी उनकी, ब्राह्मणवाद है या जो कर्मकांडवाद है, उनकी प्रति प्रतिक्रिया एक बहुत ही सशक्त प्रतिक्रिया थी, उन्होंने उसका विरोध किया था। तो वहाँ साधना का विषय था। परंतु अब आ गया भक्ति काल। भक्ति काल में भक्ति होगी भावनाओं से। भावनाओं से कैसे है कि भाई ईश्वर तो वहीं से है। अब कुछ लोग देखो, दो ग्रुप बन गए इनके। एक तो बन गया जो भगवान को मूर्ति के रूप में मानता है, एक कहता है नहीं भगवान तो निराकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लाम का भी प्रभाव है। तो जो निराकार मानता है वो भी कहता है मेरे भी भगवान बहुत दयालु है, बड़े कृपालु है, तो हम तो भावना से उनका भक्ति करेंगे। तो कोई किसी ने राम का नाम का सहारा लिया, किसी ने किस नाम से सहारा लिया, किसी ने गुरुदेव की उपासना की। इधर भावनाओं में किसी ने कहा नहीं हमारा तो कृष्ण सब कुछ है, हमारा तो राम सब कुछ है, तो उनके बारे में गीत लिखे गए, दोहे लिखे गए। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये समझने की बात है कि भक्ति काल यहाँ पर धर्म क्या साधना का भी नहीं बल्कि भावना का विषय बन गया है भक्ति काल में। ये यहाँ से थोड़ा क्लियर किया जाए। ये आपको पूछा जाएगा, जहाँ कहीं आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ जरूर पूछा जा सकता है। बाकी एग्जाम में ये प्रश्न तो नहीं आएगा, आगे वाला जरूर प्रश्न आ सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। तो भक्ति है जो धर्म का रसात्मक रूप है। कैसे रूप है, अगर हम किसी भी फल को लेते हैं तो फल को जब निचोड़ निकाला जाता है उसका, तो क्या बचता है, उसका रस बचता है। तो उसको इंसान बड़े अच्छे से ग्रहण करता है, बड़े मज़े से ग्रहण करता है। वैसे ही जब धर्म को किसी को ग्रहण करना है तो लोगों के सामने वो रस देना पड़ता है। अरे साहब देखो भक्ति है, चलो राधे राधे करो, चलो जय श्री कृष्णा करो, चलो जय शंकर करो। तो वो एक रस है, जब उस रस में व्यक्ति मग्न हो जाता है तो भक्ति करने लगता है। तो यहाँ आपको समझ में आया रामचंद्र शुक्ल जी ने क्यों कहा था भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप यहाँ कहा है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ हुआ था महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र ध्यान रखना, नामदेव जी जो महाराष्ट्र के थे वही नामदेव जी थे, बड़े दयालु थे। उनकी माता जी ने एक बार कहा था जाओ पेड़ की लकड़ियाँ टहनियाँ काट के लेके आओ। तो उन्होंने सोचा पेड़ को दर्द होता होगा, अपने पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी को लगा के उन्होंने देखा कि हाँ भाई मुझे दर्द होता है तो पेड़ को भी दर्द होता है। इतने दयालु थे।
इनका जन्म सन 1267 67 ईस्वी की रचनाओं से माना जा सकता है, तब से लेकर 300 वर्षों तक। तो अब देखिए 1567, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका जो कालखंड है उसका ध्यान रखा जाए, तब तक भक्ति हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति बनी रही, अतः इसका कालखंड का नामकरण भक्ति काल हुआ। इस काल में हिंदी को कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा जैसे महान कवि दिए गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनमें कौन कौन से थे? कबीर थे कवि, जायसी थे, सूर थे, तुलसी थे, मीरा जैसे महान कवि हुए। और इसी के आधार पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये लाइन लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ये लाइन कही है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है। तो उनका जो ग्रियर्सन की क्या उसका ग्रंथ का नाम है वो आपको बताना है मुझे, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मैं तो बता ही दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो उसी के लिए बनाते हैं। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश जहाँ पर आपका ब्रज भाषा बोली जाती है ना, जो उत्तर प्रदेश के और एमपी के थोड़ा सा हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव अपनी भाषा, अब देखिए महाराष्ट्र के हैं तो कहाँ की भाषा बोलेंगे? मराठी में बोलेंगे। नामदेव अपनी भाषा अर्थात मराठी में, और नानक देव जी पंजाबी में रचना करते थे, तो ब्रज भाषा में भी नानक देव रचना करते थे। तो 14वीं शताब्दी में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई, और जब सड़कें बड़े पैमाने पर बनी तो व्यापार की बढ़ोतरी हुई। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना जुलना भी बढ़ा। इसमें सभी प्रकार के साधु संत व्यापारी सैनिक होते थे। इससे मध्य देश की भाषा प्रचार प्रसार होने लगा, और भक्ति साहित्य, वापिस बोल रहा हूँ, भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है। किंतु किंतु परंतु ध्यान रखना, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की, ये आपके कथन और कारण में सवाल आता है नेट के अंदर, अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ लेना। भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, ठीक है सर जी, अखिल, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान कवि कौन कौन से? जायसी, रहीम और रसखान आदि भी शामिल हुए हैं। अच्छे से ध्यान रखना, भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान कवि जायसी, रहीम, रसखान आदि भी शामिल हुए, और यह भक्त कवियों की इतनी अधिक संख्या भी केवल और केवल हिंदी में है। अब नेक्स्ट वही शुक्ल जी वापस आते हैं, कहते हैं कि भाई अब भक्ति आंदोलन का ऐतिहासिक आधार क्या था, क्यों भक्ति आंदोलन आई है? तो शुक्ल जी कहते हैं, इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदी जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से जोड़ा था। एक और वे दक्षिण भारत से आए हुआ भी मानते थे, चलो आई तो दक्षिण भारत से थी। दूसरी ओर यह मानते थे कि अपने पौरुष से हता जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर जब इस्लामी आक्रमण हुआ था, हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे थे, और उनकी बहू बेटियों के साथ जो भी हम सुनते आ रहे करते आ रहे हैं कि भाई ये जब स्थिति आ गई थी, तो यह इस्लामी जो आक्रमण था उससे हमारी हिंदू जाति निराश हताश हो गई थी, और उनके पास अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए या भगवान की करुणा और उसकी दया पाने के लिए भक्ति के अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं था। और उन्होंने पहले तो ऐसे सीखी नहीं, तो ठीक है कि वहाँ से दक्षिण से जब भक्ति आंदोलन जब दक्षिण से आ ही रहा तो उन्होंने भी इसे अपना लिया, तो उनके पास अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं था। परंतु अब ध्यान रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं कहीं शुक्ल जी के मत से सहमत होते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि इस्लामी आक्रमण नहीं हुआ होता तो भी भक्ति आंदोलन का जो स्वाभाविक स्वरूप है वो इतना ही होता जैसे 1 रुपये में से 75 पैसा। तो उन्होंने कहा 75 पैसा 12 आना वैसा वैसा होता, इसमें कोई इस्लामी आक्रमण से हुई प्रतिक्रिया नहीं है। तो उन्होंने आगे कहा है, नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई और दारा में घुल मिल गई, और यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता तथा मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त बताया गया। भक्ति आंदोलन का उदय और विकास किसी सुसंगत विचारधारा या दर्शन के बिना नहीं हो सकता था। सुसंगत विचारधारा और दर्शन के बिना कैसे होगा? उदय और विकास के लिए देखिए हमारे जो आदिकाल है उसकी पृष्ठभूमि को वापिस देखिएगा आप जाके, और एक विचारधारा यहाँ पर
वहाँ से बनती हुई आ रही है। इसलिए सुसंगत विचारधारा है और वो एक दर्शन है। दर्शन तो कितने सारे हो गए, आप देखिए सिद्ध ने अलग चलाए, ठीक है, बौद्धों ने अलग चलाए, नाथों ने अलग चलाए, फिर यहाँ इस्लामी आक्रमण से पराजित जनता और इस्लामिक थोड़ा दर्शन का वहाँ प्रभाव पड़ा, फिर संत समाज वाले आ गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये दर्शन अपने अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसी दृष्टि से रामानुज और रामानंद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। अब ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद की जब बात की जाती है तो ये द्वैतवाद के अंदर आएगा। अद्वैतवाद ये कहता है कि भाई जगत बिल्कुल मिथ्या है, ठीक है, जो शंकराचार्य जी का था, उन्होंने कहा जगत मिथ्या है और ईश्वरी एकमात्र सत्य है। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, रामानुज और रामानंद की महत्वपूर्ण भूमिका, रामानुज के अनुसार तो नहीं भाई, जगत तो मिथ्या नहीं, वास्तविक है। द्वैतवाद है वो भी वास्तविक है और ये भी वास्तविक है। अगर इस जगत को वास्तविक माना नहीं जाए तो और उसे महत्व नहीं दिया जाए तो भक्ति कैसे करेंगे बताइए। अगर मैं नहीं करता कि भाई मेरे सामने प्रभु नहीं है तो मुझ में वो भाव नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई वो भाव लाने के लिए, वो प्रेम लाने के लिए मुझे मानना जरूरी है कि वो सामने जो मूर्त है वो मेरे ईश्वर हैं और मैं जो भोग लगा रहा हूँ तो मूर्त में से प्रकट होंगे और खा लेंगे। तो यही है, जगत मिथ्या नहीं है, जगत तो वास्तविक है। इस जगत को वास्तविक माना है और उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता है और उसी की करुणा है। जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है और ये लौकिकता की दार्शनिक स्वीकृति है। अच्छे से ध्यान रखना, लौकिकता की दार्शनिक स्वीकृति है। और अब आता है रामानुज की परंपरा में ही रामानंद हुए, ठीक है जी, रामानंद हुए। अब ध्यान रखना, इनके बारे में कहा जाता है कि वो भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लेके आए। रामानुज की परंपरा में रामानंद के बारे में हम आगे बात पढ़ेंगे, इनके जो गुरु थे उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं रामानुज की परंपरा में ही रामानंद हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लेके आए। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य की पहले भी थी, जैसे मैंने क्या बताया था अभी आपको, रामानुजाचार्य की पहले भी थी, आदिकाल से, क्या हमारा तो सनातन से चलती आ रही है, किंतु वह सिर्फ साधना पद्धति मात्र थी, एक आंदोलन नहीं था। कुछ लोग साधना के हिसाब से कुछ हठ योग कर लेते थे, कुछ और योग कर लेते थे, ठीक है ना, अपने आप को सिद्ध करते थे। और जब हम बहुत पुरानी पुरानी बातें सुनते हैं कि व्यक्ति भक्ति में क्या करता था, राम 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 जब करता या ज्ञान प्राप्त करने के लिए चला जाता, अपने शरीर को सुखा देता, मोक्ष के लिए प्रार्थना, तो वो एक साधना थी, अब एक आंदोलन नहीं है। आंदोलन आपको अभी भी देखना है या उसका प्रभाव देखना है तो आप कभी व्रत चले जाइए, है ना, वृंदावन, तो वहाँ पर आपको भी एक आंदोलन की तरह दिखती है। जैसे रंगभरी एकादशी है, ये आती है होली से 5 दिन पहले। आप ब्रज यानी कि मथुरा, वृंदावन एक बार आप कहीं दर्शन करने जाइए, आपको लगेगा कि वो आंदोलन कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। तो ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में वह प्रवृत्ति है जो व्यापक हुई और तीव्र होकर एक धार्मिक आंदोलन बन गई। एक हवा ऐसी थी, एक आंदोलन ऐसा था, एक तड़प ऐसी थी कि वो जो प्रवृत्ति थी वो व्यापक हुई और तीव्र होकर एक धार्मिक आंदोलन बन गई। लोगों ने कहा ये धर्म ही है जो हमें जोड़ सकता है, हमें इस दुखों से, इस कष्टों से मुक्ति दे सकता है, हम अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, ठीक है। जब मुस्लिम आक्रमण कर रहे थे और फिर बाद में लोग धर्म बदल रहे थे, तो ये धार्मिक आंदोलन भी अपने आप में, जब शूद्रों और ब्राह्मणों का, इनका बहुत ज़्यादा भेदभाव का जो चल ही रहा था, तो लोग जब दूसरे धर्मों में जाने लगे तो वो कहा गया धर्म मत बदलो रे जीवन का दिन चार। तो धर्मराज को जाना होगा, सारा हाल सुनाना होगा, फिर आगे पछताना होगा, कर लो सोच विचार। तो ये बहुत कुछ सुनने में आता है, अभी भी कहीं लिखा हुआ है, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, हम भक्ति की धाराओं का परिचय। भक्ति की धाराओं का परिचय, अब देखिए, जहाँ भक्ति एक आंदोलन है, जहाँ एक भक्ति अपना एक विराट स्वरूप, एक रसात्मक रूप है, ठीक है, तो उसकी धारा भी होगी। रस की धारा है कौन कौन सी है, तो देखिए भक्ति की 2 धाराएं प्रवाहित हुई है, वो है एक निर्गुण धारा, एक है सगुण धारा। निर्गुण धारा, एक है सगुण धारा। अब इनके भी आगे 2 हिस्से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, निर्गुण की एक तो हो जाएगा प्रेम मार्गी, एक होगा ज्ञान मार्गी, है ना, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण में राम मार्गी हो जाएंगे, है ना, और एक कृष्ण को मानने वाले, एक राम जी को मानने वाले, एक कृष्ण को मानने वाले। अब जो निर्गुण के यहाँ भी विरामी है, जो प्रेम मार्गी है, जो ज्ञान मार्गी है, और यहाँ पर भी जो राम है, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है, हम आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं। निर्गुण और सगुण की धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन है और सगुण मतवादियों के राम और कृष्ण गुण सहित। देखिए, भक्ति तो रसात्मक रूप है और रस से जुड़ेगा तो व्यक्ति किससे जुड़ेगा, रस मतलब गुण, गुण जो ईश्वर जिसने जन्म लिया है, जिसने अवतार लिया है,
वो उनके लिए अगर ईश्वर है तो वो कहता है भाई हम तो अपने प्रभु का गान करते हैं, प्रभु समय समय पे आता है। वो हमारे महाभारत में उक्ति भी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य संभवामि युगे युगे, ऐसा कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो उसका मतलब यही मैं बता देता हूँ कि जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमारा तो भगवान सगुण है। तो निर्गुण वाले भगवान कहते हैं ना ना, आप तो भगवान तो है लेकिन भगवान तो अपने यानी कि जो अंडर में काम करते हैं सारे देवी देवता, तो उनको भेजते हैं, वो स्वयं खुद नहीं आते। जैसे जैसे कलेक्टर साहब जो अपनी सीट पे बैठे रहते हैं, अब कहीं जैसे छोटी मोटी बाढ़ आ गई, छोटा मोटा काम हो गया, तो वो भेजेंगे, पटवारी को भेजेंगे, बाबू को भेजेंगे, पुलिस को भेजेंगे। तो अलग अलग जो रूप में आ रहे वो कलेक्टर नहीं है, वो तो भगवान तो है जो वो हमारे कलेक्टर साहब खाली ऑर्डर देते हैं, वो भी बड़े दयालु, वो सबका देखते हैं। और यहाँ जितनी भी जो टीम है वो उनको बेचारी वो सोच रहे हैं हाँ भाई हमारे यही भगवान है। तो ये थोड़ा सा अंतर मैंने एक साधारण रूप में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो निर्गुण और सगुण नाम में अंतर से बात करनी है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन है और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित है। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं है। गुण रहित, गुण यानी उनके अंदर दया करुणा प्रेम वो तो है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर केवल अवतारवाद और लीला को लेके है कि हमारे भगवान जो है वो अवतार नहीं लेते, है ना। निर्गुण क्या कहते हैं कि हमारे भगवान अवतार नहीं लेते, यानी कलेक्टर साहब तो अपने सीट पर ही बैठे रहते हैं, बस वो ऑर्डर करते हैं जाओ वहाँ ये आ गया, उनको खाना दे के आओ, वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ ये आ गया, तो मैं ध्यान रखता हूँ, तुम जाओ काम करो। अवतार नहीं करेंगे, लीला नहीं करेंगे, वहाँ खुद नहीं जाएंगे। और निर्गुण मत के इष्ट भी, और उन्होंने किसी ने उनको नहीं देखा। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु है, सहृदय है, दयावान है और करुणाकर है। वो भी करुणा से भरे हुए है, वे मानवीय भावनाओं से युक्त है, बिल्कुल है भाई। किंतु वे न तो अवतार ग्रहण करेंगे और न लीला करेंगे। वे तो निराकार है, उनका कोई आकार है ही नहीं। वो तो सर्वव्यापी है, सर्व जगह है, अपने घट के अंदर भी है। ठीक है। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही है, ये बस ध्यान रखना है। तो सगुण मतवाद में विष्णु के अवतारों में से अनेक की उपासना होती है, ये आपको ध्यान है। और यद्यपि जैसे राम है, जैसे कृष्ण है, ये सभी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विष्णु के तो अवतार 10 अवतार बताए गए हैं। तो वो पिक्चर भी बनी थी वहाँ पर के 10 अवतार। कहीं थोड़ी सी ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषय रति। भगवत विषय रति अर्थात भगवान से अनन्य प्रेम। रति का मतलब होता है साथ साथ। भगवत विषय, भगवान के गुणों का स्मरण करना। भगवत विषय का मतलब उनके गुणों का स्मरण करना, उनके साथ साथ रहना, भगवान से अनन्य प्रेम करना। अनन्य प्रेम का मतलब बस आप ही से प्रेम है प्रभु। यदि भगवान मिलने वाले हो तो इधर सारा संसार है, सारे धन है, वैभव है, अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ईश्वर चाहिए। तो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य जो लक्षण है वह है भगवत विषयक रति अर्थात भगवान से अनन्य प्रेम है। और नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग। ठीक है ना। मन वश में कर दिया, वाणी कई समय तक, कई सालों तक बस एक ही शब्द नहीं बोलना है हमें, तो शरीर को एकदम स्थिर कर देना है, प्राण एकदम स्थिर हो गए, अचंचलता यानी चंचलता ही खत्म होगी, हमें कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। सभी इस प्रेम में जब विलीन हो जाते हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय बताए गए हैं, उनमें से 4 प्रमुख संप्रदाय और उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये संप्रदाय है श्री ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और निर्वाक संप्रदाय। यानी सनकादि संप्रदाय या निर्वाक संप्रदाय दोनों का मतलब एक ही है। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय। अगर पूछा जाए आपको इंटरव्यू में से तो आप ये भी बता सकते हैं भक्ति के संप्रदाय के बारे में बताइए, तो ठीक है सर जी, हम 4 प्रमुख संप्रदाय उनके आचार्यों के बारे में बता सकते हैं। वो संप्रदाय है श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य जी की है, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय या निम्बाक संप्रदाय। इसके बारे में हम जस्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि 15-20 मिनट की क्लास हो तो वो काफ़ी है। उसके बाद आपको नई क्लास दी जाएगी। तो मैं इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नई क्लासेस लिए, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी डाल रहा हूँ। आपको मेरा यही रहेगा कि भाई तुरंत ही
पढ़ो और तुरंत ही इसे याद करो। और इसकी पीडीएफ के लिए आप कमेंट में जो फर्स्ट वीडियो है उसके पिन बॉक्स के अंदर आप जाके यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसमें से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा सब में। आप स्वयं इसे पढ़िए और औरों को भी पढ़ाइए। यही हाँ, मेरी प्रार्थना है। सभी सफल हो। जय श्री राम। माँ सरस्वती देवी नमः।